हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम कॉल्ड चेन फेल्योर एट सब सेंटर एंड विलेज लेवल ड्यू टू। आपने देखा होगा सब सेंटर और विलेज लेवल पर जो होता है कॉल्ड चेन फेल्योर जो होता है मैक्सिमम होता है, उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए स्मॉल साइज ILR, ऑप्शन बी लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी वैक्सीन स्टोरेज इन वैक्सीन करियर, ऑप्शन डी नो फेलियर्स इन एट प्लेस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वैक्सीन स्टोरेज इन वैक्सीन कैरियर। सब सेंटर और विलेज लेवल पर जो वैक्सीन का स्टोरेज होता है वो डे कैरियर या फिर वैक्सीन कैरियर के बॉक्स में के अंदर होता है, जिसके अंदर फ्रोजन आइस पैक होते हैं, जिसकी वजह से जो फेलियर के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर हम बात करते हैं वैक्सीन कैरियर की तो इसके अंदर 4 आइस पैक होते हैं और डे कैरियर जो होता है उसके अंदर 2 आइस पैक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ए 45-year-old फीमेल प्रेजेंट विथ फेशियल राउंडिंग, सेंट्रल ओबेसिटी एंड पर्पल एब्डोमिनल स्ट्रे, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एक 40-year-old फीमेल है जो कि प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर फेशियल राउंडिंग के साथ, सेंट्रल ओबेसिटी है, इसी के साथ जो एब्डोमिनल स्ट्रे है उसका कलर पर्पल हो गया है। तो यहाँ पर हमारा डायग्नोसिस क्या रहेगा? ऑप्शन ए एडिसन्स डिजीज, ऑप्शन बी कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन सी हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी हाइपोथायरॉयडिज्म। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के अगर हम क्लासिकल फीचर की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है हमारा मून फेस, जो कि हमें यहाँ पर राउंडिंग फेस बताया गया है, सेंट्रल ओबेसिटी होता है, इसी के साथ ही पर्पल स्ट्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमें प्रेजेंट की गई है क्वेश्चन के अंदर तो वहां पर हमारे डायग्नोसिस की प्रोबेबिलिटी रहेगी कुशिंग सिंड्रोम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेंगू एक्सेप्ट। नीचे दिए गए डेंगू से रिलेटेड स्टेटमेंट है, उसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए एडिस एजिप्टी मॉस्किटो ट्रांसमिट, ऑप्शन बी आल्सो नॉन एज ब्लैकबर्न फीवर, ऑप्शन सी सीरोटाइप 4 इज मोर डेंजरस, ऑप्शन डी IgM plus NS1 कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सीरोटाइप 4 इज मोर डेंजरस। चलिए इसके सारे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एडिस एजिप्टी मॉस्किटो ट्रांसमिट। डेंगू का जो ट्रांसमिशन होता है वो बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से होता है। ऑप्शन बी है हमारा आल्सो नॉन एज ब्लैकबर्न फीवर। डेंगू को हम ब्लैकबर्न फीवर के नाम से भी जानते हैं। सीरोटाइप 4 इज मोर डेंजरस, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। उसका रीजन ये है कि अगर हम बात करते हैं डेंगू की तो उसके अलग अलग सीरोटाइप्स होते हैं, जिसमें से हमारा सीरोटाइप 2 जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपैरिजन टू सीरोटाइप 4। लास्ट है हमारा IgM plus NS1 कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्ली फेज में डेंगू का डायग्नोसिस NS1 एंटीजन डिटेक्शन से करते हैं और लेटर फेज में इन्फेक्शन में हमें IgM एंटीबॉडी से किया जाता है इसका डायग्नोसिस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट दिया गया था, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन MDT ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए हम जो होता है MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी को यूज में लेते हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि हम MDT के अंदर यूज में नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए डेप्सोन, ऑप्शन बी साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन डी क्लोफाजीमाइन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी साइक्लोस्पोरिन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डेप्सोन की। डेप्सोन जो होती है यह एक सल्फोन एंटीबायोटिक है जो कि मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर लेप्रेसी में फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पर यूज में है। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन एक इम्यूनोसप्रेसेंट होती है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसीज हो तो उसके अंदर यूज में ले जाती है। यह मेडिसिन जो है हमारी साइक्लोस्पोरिन वह लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज में नहीं आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफाम्पिसिन की। रिफाम्पिसिन और क्लोफाजीमाइन दोनों ही जो होती है हमारी MDT फॉर लेप्रेसी का कंपोनेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा MDT का कंपोनेंट कौन से ड्रग नहीं है? साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अकॉर्डिंग टू IMNCI यूज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड एक्सेप्ट। IMNCI के अंदर सारे कलर कोड यूज में लिए जाते हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए पिंक, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी येलो। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लैक। ब्लैक कलर जो होता है वो IMNCI के कलर कोड के अंदर नहीं आता है। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। IMNCI स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। सबसे फर्स्ट तो आपको यह पता होना चाहिए कि IMNCI जो होती है उसका फुल फॉर्म क्या है।
उसके बाद आता है हमारा IMNCI uses color coded classification to indicate the severity of illness and the level of care needed. IMNCI के अंदर अलग अलग कलर कोड यूज में लिए जाते हैं। यह क्लासिफाइड करता है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ इलनेस और लेवल ऑफ केयर कौन सी चाहिए। IMNCI के अंदर जो कलर कोड होते हैं उसमें से सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पिंक कलर। पिंक मतलब रेफर टू द हॉस्पिटल। येलो कलर इंडिकेट करता है ट्रीट एट हेल्थ सेंटर, मतलब कि हेल्थ सेंटर पर ट्रीटमेंट की जरूरत है। और ग्रीन कलर जो होता है वो होम मैनेजमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए वुमेन विद सस्पेक्टेड रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पर एक वुमेन है जिसके अंदर की सस्पेक्टेड है कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो हमारा यहाँ पर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर फॉर सर्जरी, ऑप्शन सी मॉनिटर फिटल हार्ट रेट, ऑप्शन डी प्रोवाइड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर फॉर सर्जरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करना यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं रहेगी क्योंकि हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड हो गया जहां पर एनाल्जेसिक उतनी प्रायोरिटी नहीं रहती है। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर फॉर सर्जरी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर रप्चर हो जाती है तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें कि इमीडिएटली सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। मॉनिटर फिटल हार्ट रेट, यह भी हमारा प्रायोरिटी इंटरवेंशन नहीं होगा क्योंकि जो हमारा फिटस है वो नॉन वायबल है, तो FHR मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है पर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यह भी प्रायोरिटी नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए फूड आइटम कॉमनली एसोसिएटेड विथ बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग इज। कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो कि कॉमनली एसोसिएट करता है बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग के साथ में। ऑप्शन ए हनी, ऑप्शन बी ग्रीन बीन्स, ऑप्शन सी बैक्ड पोटैटो, ऑप्शन डी फ्राइड राइस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फ्राइड राइस। बैसिलस सीरस एक स्पर्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो कि कॉमनली राइस और स्टार्ची फूड जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अगर हमारे जो राइस है कुक वाले वो प्रॉपरली रेफ्रिजरेट नहीं किए गए हो या फिर रूम टेम्परेचर पर लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया हो तो वहां पर जो होगा बैसिलस सीरस स्पोर जर्मिनेट होकर मल्टीप्लाई होंगे और फिर टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो हनी और बैक्ड पोटैटो दिया गया है इसके अंदर जो रहता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था वो था हमारा बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी फ्राइड राइस के रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन द असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हैविंग इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। निम्न में से कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं रहेगी जब हम असेसमेंट कर रहे हैं उस पेशेंट का जिसका ICP इंक्रीज्ड है। ऑप्शन ए अनइक्वल प्यूपिल्स, ऑप्शन बी क्लियर कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी इरिटेबिलिटी, ऑप्शन डी हेडेक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर क्लियर कॉन्शियसनेस। अगर हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इस केस के अंदर हमारी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होगी अनइक्वल पीपल्स, इरिटेबिलिटी और हेडेक, यह तीनों ही कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन क्लियर कॉन्शियसनेस इंक्रीज ICP के केस में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अगर ICP इंक्रीज होगा तो सेरिब्रल परफ्यूजन जो है वो रिड्यूस होगा और पेशेंट में हमें साइन देखने को मिलेंगे कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा। लेकिन क्लियर और अलर्ट मेंटल स्टेटस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म बाय विच एस्ट्रोजन रिलीव्स हॉट फ्लशेस। यहाँ पर हॉट फ्लशेस को रिलीव करने के लिए एस्ट्रोजन हम एडमिनिस्टर करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या रहता है। ऑप्शन ए एनहांस बोन कैल्शियम अपटेक, ऑप्शन बी स्टेबिलाइज हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, ऑप्शन सी रेड्यूस प्रोलैक्टिन लेवल, ऑप्शन डी सप्रेसेस एसीटीएच सिक्रेशंस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टेबिलाइज हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। ड्यूरिंग मेनोपॉज एस्ट्रोजन लेवल फॉल होता है जिससे थर्मोरेगुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए हम एस्ट्रोजन जो होता है उसे एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट जो है उसे रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन डेवलप्स मिनिमम EPS। कौन सी ऐसी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है जो कि बहुत कम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम डेवलप करती है। ऑप्शन ए क्लोजापिन, ऑप्शन बी रिस्पेरिडोन, ऑप्शन सी क्लोरप्रोमाजिन, ऑप्शन डी हेलोपेरिडोल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए क्लोजापिन। क्लोजापिन हमारी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है जिसके साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का रिस्क बहुत कम होता है। वही अगर हम बात करते हैं रिस्पेरिडोन की तो रिस्पेरिडोन भी हायर डोज पर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम करती है।
नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल, यह दोनों ही मेडिसिन जो होती है इसके साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का रिस्क मैक्सिमम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट विद सीवियर डिप्रेशन, व्हाट साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट। यहाँ पर हमें एक पेशेंट दिया गया सीवियर डिप्रेशन वाला, उसके अंदर कौन से साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन ए फ्लाइट ऑफ आइडिया, ऑप्शन बी यूफोरिया, ऑप्शन सी क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी डेल्यूशन ऑफ निहिलिस्टिक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डेल्यूशन ऑफ निहिलिस्टिक। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए फ्लाइट ऑफ आइडिया और यूफोरिया, यह दोनों ही हमको किसके अंदर देखने को मिलते हैं, मेनिया की कंडीशन के अंदर दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, तो यह हमें डेलिरियम या फिर ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। डेल्यूशन ऑफ निहिलिस्टिक सिम्टम जो है हमें डिप्रेशन का है। इसके अलावा डिप्रेशन के सिम्टम्स में गिल्ट, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस और सुसाइडल आइडिएशन देखने को मिलते हैं।